नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर ऑनलाइन में। दोस्तों, बिहार में ज़मीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने लाखों एकड़ ज़मीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया है ताकि उसे कोई अब खरीद या बेच नहीं सके। दोस्तों, बड़े पैमाने पर ज़मीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा बड़ा बवाल बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन जमीन का खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बेचा गया है या अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि सरकार का ये कदम हजारों लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर करेगा। दोस्तों, राजस्व एवं और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के दस्तावेजों को लॉक करने का सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, जिला के स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। दोस्तों, एसीएस दीपक सिंह ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अपने पेपर दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। एसीएस ने कहा, 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है। अगर कोई ज़मीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जाता है। दोस्तों, कृषि मंत्री के कार्यकाल में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकारी ज़मीन के नाम पर जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर ज़मीन के रिकॉर्ड को लॉक करना एक अजीब कदम है। जिनके नाम पर ज़मीन है उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया है। सुधाकर ने कहा कि व्यापक स्तर पर खाता खेसरा लॉक करने से हजारों लोग कोर्ट जाने को मजबूर होंगे और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा, अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं और कुछ तो चले भी गए हैं तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा। इन सबके केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा। दोस्तों, इसमें 1 दशक तक का समय लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ ज़मीन के औसतन 10 से 15,000 खाता खेसरा लॉक किए गए हैं। ज़मीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसकी मालिक है। सरकार को ज़मीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को रोकना है। दोस्तों, पूर्व मंत्री ने कहा कि आदेश जारी कर जिस तरह के से कानून और कानूनी प्रक्रिया को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है, उससे ज़मीन मालिक और किसान डरे हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि उद्योगपतियों को ज़मीन देने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से ज़मीन कब्जा कर लैंड बैंक बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसकी ज़मीन धोखे से बेची गई है या उससे कब्जा किया गया है तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। कोई अफसर ज़मीन का मालिकाना हक नहीं तय कर सकता है, सिर्फ अदालत ये काम कर सकती है। पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा का कहना है कि कई मसले हैं जिनका पहले समाधान होना है, इसलिए कुछ समय के लिए ज़मीन सर्वेक्षण का काम रोका गया है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ज़मीन के दस्तावेजों का अपडेट नहीं होना है। आज भी ज़मीन दादा और परदादा के नाम पर है,
लेकिन मौजूदा पीढ़ी बाहर चली गई है। कई लोग हैं जिन्हें सामाजिक आंदोलन के दौरान या सरकार द्वारा ही बसाया गया, लेकिन उनके पास ज़मीन पर कब्जा के बाद भी कोई पेपर नहीं है जो वो मालिकाना हक के लिए दिखा सकें। वर्मा ने कहा कि सरकार को सबसे पहले ज़मीन के रिकॉर्ड ठीक करना चाहिए था और तब सर्वेक्षण करवाना चाहिए था। वकील ने कहा कि ज़मीन को आगे रजिस्ट्री रोकने के लिए खाता खेसरा को लॉक करने से सर्वे का भी उद्देश्य खत्म हो रहा है। देश की व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो ज़मीन का टाइटल तय करे। ये स्थापित न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते ही हो सकता है। योगेश वर्मा ने कहा, बिहार में प्रावधान है कि राजस्व अधिकारियों के निर्णय को सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसकी संवैधानिक वैधता का भी परीक्षण होना चाहिए। हाई कोर्ट में पहले से ही बहुत केस लंबित हैं और मुकदमों से कितना बोझ बढ़ेगा। वर्मा ने कहा कि बिहार पंजीयन कानून में रजिस्ट्रार को खाता खेसरा लॉक करने का अधिकार है अगर कोई विवाद हो, लेकिन इस पैमाने पर ये काम करना गंभीर सवाल पैदा करता है। तो दोस्तों, क्या कहना है आप सभी का इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।